दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं यहाँ पर मुन्ना चौधरी के कार्यालय पर। यहाँ पर 3 दिन से लगातार आंगनबाड़ी वालों द्वारा आधार कार्ड बनाए जा रहे थे जनता के, जिसमें ये बताए रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर जहांगीर आए और उन्होंने आधार कार्ड बनाने वाली कर्मचारियों के साथ अब व्यवहार किया। मैं मुन्ना चौधरी बाबू वाक्य। क्या हुआ आज जो मामला हुआ, यहाँ पर क्या क्या घटना घटी है? यहाँ पर आंगनबाड़ी वालों ने आधार कार्ड का एक मशीन वगैरह लगाई थी, जो आंगनबाड़ी वाली है उन्होंने यहाँ पर लगाई। 3 दिन से आम आदमी के कुछ लोग आके यहाँ पर उनको बड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे। जिसमें एक डॉक्टर जहांगीर है, एक पंकज प्रधान है और कुछ और भी लोग हैं उनके साथ में। वो उन्हें टॉर्चर कर रहे थे बहुत ज़्यादा आंगनबाड़ी वाले को। तो वो क्यों टॉर्चर कर रहे थे, क्या वजह थी? वो ये कह रहे थे भाई ये जगह जो है यहाँ से खाली करो और हमारे जो ये अस्पताल सा बना हुआ है इनका जो सरकारी, कि वो आप वहाँ पर करो अपने प्रचार के चक्कर में। तो उन्होंने ये किया कि भाई हमें तो ऊपर से ऑर्डर है, हम अपने आंगनबाड़ी में करेंगे, हमें यहाँ सेफ्टी मिल रही है, हमें वाईफाई मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही है। तो हम ये भाई साहब हमारे जो हैं मुन्ना चौधरी, हम इनके यहाँ कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, हमें आते से सपोर्ट मिल रही है। पैसे तो नहीं ले रहे थे आप उनसे? सिर्फ 1 साल के बच्चे से लेकर 5 साल तक के बच्चे का कोई पैसा नहीं था। और जो मतलब अपडेट करा रहे थे, जो सरकारी फीस है 100 रुपये, वो ली जा रही थी पूरी। कम से कम यहाँ 100-200 और लोगों के बन चुके हैं, उनसे इंक्वायरी भी कर सकते हैं आप कि किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा था, किसी तरह की कोई बात नहीं थी। क्या वजह मानते हैं कि उन्होंने आपके यहाँ से ये आधार कार्ड का कैंप हटा दिया? डॉक्टर जहांगीर आया था आज यहाँ पर, आने के बाद में बोला मैडम से कि आप कितने पैसे ले रही हो। वो बोली जो सरकारी फीस है मैं वो ले रही हूँ। कि कितने के 100 रुपये, कि 50 दिए जाते हैं, तुम 100 कैसे ले रही हो जी? उन्होंने कहा कि भाई मैडम जो बैठी थी कि भाई हमारी फीस बढ़ गई है, सरकारी फीस 100 रुपये है, कि यहाँ से कैंप पे हटाओ। और पब्लिक जो यहाँ खड़ी थी उनको वो चीख के पड़ा, जो औरतें यहाँ खड़ी थी कि चलो चलो यहाँ से जाओ, चलो कोई कैंप नहीं लग रहा है, यहाँ से जाओ, आओ जाओ। इस तरह से बदतमीजी लैंग्वेज उन्होंने औरतों के साथ भी इस्तेमाल की है। तो उसमें कौन कौन लोग, जहांगीर के अलावा कौन कौन लोग आए थे? डॉक्टर जहांगीर के साथ में 2-3 जने थे। कल पंकज आया था, आज ही पंकज आया था। 2 दिन से पंकज प्रधान जो है, जो गोपाल जी का ये है, पता नहीं कौन है, वो भी आके बदतमीजी से कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था उनको बहुत ज़्यादा। क्या ये मानते हैं आप कांग्रेस से रिलेटेड है इसलिए आपके यहाँ से कैंप हटवाया गया? मेरा देखो कांग्रेस का होर्डिंग था, उन्होंने मैडम ने बोला कि भाई आप ये से हटा दें, तो मैंने वो होर्डिंग भी हटा दी, क्योंकि मैं कॉलोनी के हित में हूँ, मैं किसी पार्टी के हित में नहीं हूँ, मैं कॉलोनी के हित में हूँ। मेरी माँ बहनों का यहाँ काम हो रहा था, मेरी माँ बहनें धक्के नहीं खा रही थी, सब आके यहाँ आराम से काम करवा रही थी, इन्हें ये चीज़ गवारा नहीं हुई। यहाँ कोई कांग्रेस का फोटो तक नहीं है, आप चाहो तो आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं, किसी तरह की कोई होर्डिंग नहीं है। उसके बाद भी इन्होंने जबरदस्ती मेरे कैंप यहाँ से हटाया गया है आम आदमी। क्या मानते हैं कि ये अपने प्रचार के वजह से हटाया या उनको पैसे मांगने की डिमांड थी? पैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि कमीशन के चक्कर में हटाया गया है। ये बार बार से टॉर्चर कर रहे थे, ये पैसों का मसला था, पैसों का सवाल इन्होंने किया, तो इससे तो अंदाज़ा यही है कि ये पैसे उनसे मांगना चाह रहे थे कि फीस बढ़ाओ और हमें भी कमीशन दो। जब आम आदमी पार्टी सरकार आम जनता के लिए बनी है, आम वो कह के हम आम लोग हैं, आपकी तरह रहेंगे, उसके बाद में आप लोगों को काम नहीं हो रहा, क्या वजह मानते हैं? दिल्ली सरकार इतनी बड़ी नालायक है, और सबसे बड़ा नालायक हमारा ये भोपाल है जो बैठा हुआ है यहाँ, कभी जनता कॉलोनी में झांकता तो नहीं है। जो इनके चेले चपोटे यहाँ पूरी कॉलोनी में घूम रहे हैं हमारे क्षेत्र में, ये गुंडे हैं, माँ गुंडे। इनकी बदमाशियाँ चल रही है, कोई इनका कहने वाला सुनने वाला नहीं है। न कॉलोनी का काम तो 10 रुपये का कर नहीं सकते, और जो काम कॉलोनी में होते हैं उन पर भी अटैक डालते हैं लगातार। भाई साहब अब जो 2 दफ़े 3 दफ़े जो वोट दिया है ना, पब्लिक अब समझदार हो गई है, पब्लिक बहुत समझ गई है। अब आप आगे देखें कि क्या होता है। जो पब्लिक ने गलती दोहराई थी ना, अब पब्लिक इस बात को समझ रही है और पब्लिक कह रही है इस बात को। अब क्या चाहते हैं आप लोग? आज ही घटने के बाद में क्या चाहते हैं, क्या आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? देखो जी, जिस तरह मेरे ऑफिस में घुस के इन्होंने बदतमीजी की है, मैं तो ये चाहता हूँ कि इनको कम से कम सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरीके से जो हमारी माँ बहनें खड़ी थी, जिस तरह लैंग्वेज इन्होंने बदतमीजी बोली है, ये नागवार है। हमने इसलिए नहीं जिताया कि अपनी माँ बहनों की भी बेइज्जती कराएंगे हम।
क्या आप इस मसले को लेकर कंप्लेंट करेंगे? विचार तो यही है, हमारे अभी बड़े आ रहे हैं, हमने अपनी कॉलोनी में कुछ लोग बुलाए हैं। विचार यही है कि हमारे घर पे हम बदतमीजी कर गए, हमारी औरतों के साथ बदतमीजी हुई है, हो सकता है हम कंप्लेंट कराएं।